हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। दोस्तों, आज आपके सामने लेके हाजिर हैं टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो आपका एग्जाम दोस्तों एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ एसआई या एनटीपीसी ग्रुप डी, आपको कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों इस सेशन में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स की दोस्तों सारे मिक्स क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, जो आपको आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डेली सेशन होता है दोस्तों आपका मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 बजे दोस्तों। ठीक है, आज इस सेशन का है 35वां दिन। चलिए बिना देरी करे आज का सेशन हम शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, जल्दी से आप लोग करेंगे आंसर। चलिए बताइए, व्हेन वाज द रोलेट एक्ट पास्ड? रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? आंसर कीजिए दोस्तों, जल्दी आंसर कीजिए दोस्तों। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, रोलेट एक्ट जब पारित किया गया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, तो रोलेट एक्ट दोस्तों आपका आया था 1919 में। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, रोलेट एक्ट को क्या बोलते थे दोस्तों? काला कानून भी बोलते थे। ठीक है, क्यों बोलते थे दोस्तों काला कानून इसको? क्योंकि दोस्तों रोलेट एक्ट के तहत अंग्रेज लोग क्या नियम लेके आए थे कि बिना वकील, बिना दलील, ठीक है, किसी को भी दोस्तों ये क्या कर सकते थे? अरेस्ट कर सकते थे। ठीक है, इसी के विरोध में दोस्तों इसको रोलेट एक्ट को क्या कहा गया था? काला कानून कहा गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही बिल्कुल। रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय काल में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए आंसर कीजिए, निम्न में से किस देश ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 लॉन्च किया? चलिए आंसर कीजिए, बताइए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट मिशन ऑन मार्च तियानवेन-1? जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? चीन ने। ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, चीन के प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग चीन के प्रेसिडेंट हैं दोस्तों। ठीक है, कैपिटल बीजिंग है, यहाँ की करेंसी दोस्तों क्या है? युआन। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। और दोस्तों अभी तक जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए, पश्चिम भारत में किस वंश ने चालुक्य को जीता था? बताइए, विच डेंसिटी वॉन द चालुक्यास इन वेस्टर्न इंडिया? आंसर कीजिए दोस्तों। जो चालुक्य लोग थे दोस्तों, उन्हें किस वंश ने हराया था? सीधा सीधा आपसे ये पूछा गया है, जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। चालुक्य को किसने हराया था? चोल ने हराया था, काकतीय ने, पल्लव ने, या राष्ट्रकूट ने? आंसर कीजिए दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो पल्लव के दोस्तों, पल्लव वंश के शासक थे नरसिंह बर्मन। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम दोस्तों, ये इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं दोस्तों। नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ठीक है, तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड पल्लव आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। और दोस्तों ऊपर एक आई बटन आएगा, जिस पर क्लिक करके आप लोग जनरल अवेयरनेस की दोस्तों प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जिसमें आपको सारे प्रीवियस सेशन मिल जाएंगे दोस्तों। वो सेशन आप लोग ज़रूर देखिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं दोस्तों, जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? बताइए, व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रावी रिवर्स? यानी सीधा आपसे पूछा है, रावी नदी का प्राचीन नाम बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो अस्किनी नाम था दोस्तों, किस नदी का प्राचीन नाम था? चनाव का। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा दोस्तों। सतुद्री दोस्तों किस नदी का प्राचीन नाम था? सतलज का। ये भी आपका आंसर नहीं होगा दोस्तों। और परशुनी दोस्तों किस नदी का प्राचीन नाम था? रावी का। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और याद रखिए दोस्तों, झेलम का प्राचीन नाम भी बता दीजिए, बहुत पूछा जाता है इसका भी। झेलम का था दोस्तों वित्सता। ठीक है, और दोस्तों व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सारे प्राचीन नाम आप लोग याद रखिए रवरों के। और दोस्तों इन पांचों नदियों को क्या कहा जाता था? पंच नदी कहा जाता था। ठीक है, चनाव, सतलज, रावी, झेलम, व्यास को, ये भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर।
चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। भारत का सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी, सार्वजनिक या संवैधानिक महत्व के मामलों पर सलाह देता है। बताइए दोस्तों, यानी आपसे ये पूछा गया है कौन से आर्टिकल के तहत भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है राष्ट्रपति को कानूनी या सार्वजनिक मामले पर सलाह दे सकता है। बताइए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मामले से परामर्श ले सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्टिकल 143 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आंसर कीजिए दोस्तों। उत्तरी पश्चिम में स्थित पर्वत का नाम बताइए। द माउंट सिचुएटेड इन द नॉर्थन वेस्ट इज। ठीक है, जल्दी से आंसर करें दोस्तों आप लोग। और दोस्तों सेशन के एंड में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों भारत का कुछ मैप इस तरीके से आप समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है, जैसे कि दोस्तों विंध्याचल सतपुड़ा दोस्तों, ये तो कहाँ लोकेटेड है? बिल्कुल सेंटर इंडिया में लोकेटेड है, तो ये तो इसके आंसर नहीं होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो हिंदू कुश पर्वतमाला है दोस्तों, इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ में स्थित है। बचा दोस्तों क्या? अरावली। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट में कुछ इस जगह स्थित है दोस्तों, आपके राजस्थान में लोकेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, अरावली पर्वतमाला दोस्तों राजस्थान में लोकेटेड है। और दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अरावली से कि ये एशिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला में से एक है। ठीक है, अरावली। और दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है अरावली की? बहुत पूछा जाता है इसका, बताइए। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है दोस्तों? गुरु शिखर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। ऑक्सैलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? बताइए। ऑक्सैलिक एसिड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आंसर कीजिए दोस्तों। ऑक्सैलिक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों इसका कई बच्चों ने आंसर देंगे फोर्थ, इनमें से कोई नहीं, लेकिन दोस्तों ये आपका सही आंसर नहीं होगा दोस्तों। ऑक्जेलिक अम्ल है दोस्तों टमाटर के अलावा आपका पालक में भी पाया जाता है, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ऑक्जेलिक जो अम्ल होता है टमाटर के अलावा आपके पालक में भी पाया जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? आंसर कीजिए। तो दोस्तों आपको प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? 23 जून 1757 को हुई थी दोस्तों। उस समय सिराजुद्दौला को दोस्तों किसने धोखा दिया था? दोस्तों इनके वजीर थे मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर ने दोस्तों सिराजुद्दौला को क्या दे दिया था? धोखा दे दिया था। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखिएगा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्लासी का युद्ध दोस्तों किन किन के बीच में हुआ था? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ठीक है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी है? जल्दी से आंसर करेंगे, बताइए। देयर आर 3 माउंटेन रेंजेस दैट डिटरमाइन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है। आपसे पूछा है भारत और म्यांमार के बीच कितनी 3 पर्वत श्रेणियां, तो दोस्तों कौन कौन सी हैं वो? खासी, पटकाई और अराक न्योमा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये तीनों पर्वत दोस्तों भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। सारे क्वेश्चन आपके TCS पैटर्न बेस्ड हैं। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में केसरे हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसके द्वारा? बताइए। बताइए दोस्तों, जो गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी किसके द्वारा दी गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा या लॉर्ड कर्जन के द्वारा? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, ठीक है, उस समय दोस्तों उन्होंने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है, लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि कब ठुकराई थी, यानी कब ये उपाधि वापस कर दी थी दोस्तों उन्होंने? जब आपका कौन सा कांड हुआ था दोस्तों? आपका जलियांवाला कांड हुआ था, तो उस समय दोस्तों गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। कुंभ मेला 2021 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? आंसर कीजिए दोस्तों।
कुंभ मेला 2021 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, कुंभ मेला 2021 का हरिद्वार में आयोजित किया जाना है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस नदी पर? गंगा नदी पर। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एशिया की सबसे बड़ी गैदरिंग, एशिया की क्या, वर्ल्ड की सबसे बड़ी गैदरिंग दोस्तों कहाँ होती है? कुंभ मेला में। बहुत आदमी आता है दोस्तों इस मेले में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, हरिद्वार में होना है, गंगा नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। सिंपल क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? बताइए दोस्तों, यानी आपसे सीधा सीधा ये पूछा गया है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो लोकसभा का चुनाव होता है दोस्तों, उसको लड़ने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और राज्यसभा के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर कीजिए दोस्तों। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, तीनों में से आपसे कोई भी पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलिए आंसर कीजिए। अभी हाल ही में भारतीय फ्लैप सेल कछुए के रूप में जाने जाने वाला एक पीला कछुआ कहाँ खोजा गया है? बताइए दोस्तों, ये बहुत सुर्खियों में है ये न्यूज़। एग्जाम में दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। पीला कछुआ दोस्तों अभी कहाँ पाया गया है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में। ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उड़ीसा के दोस्तों गवर्नर कौन है? ठीक है, गणेशी लाल दोस्तों यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। और दोस्तों सीएम कौन है यहाँ के? नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक जी दोस्तों यहाँ के सीएम है, याद रखिएगा दोस्तों। और उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। भारत में मोबाइल कोड की स्थापना के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है? यानी आपसे ये पूछा गया है दोस्तों कि मोबाइल कोड की स्थापना दोस्तों किसने की थी? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो मोबाइल कोड की दोस्तों इंडिया में स्थापना की थी, न्यायमूर्ति भगवती ने। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, न्यायमूर्ति भगवती ने मोबाइल कोड की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर जल्दी से आंसर कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आंसर कीजिए दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों कौन सा है? सहारा। ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल लगभग है 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जो लगभग 8 देशों में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, और कहाँ लोकेटेड है दोस्तों? जो आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका में दोस्तों ये लोकेटेड है सहारा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कुछ इसके फैक्ट्स भी मैंने बताया, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, इसका क्षेत्रफल और ये कितनी कंट्रियों में फैला हुआ है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त किया गया था? बताइए दोस्तों। पहले दोस्तों जो आपका संपत्ति का अधिकार था, एक आपका ये मौलिक अधिकार था, लेकिन दोस्तों कौन से संविधान संशोधन के तहत से एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, ठीक है, कब हुआ था? 1978 में। तो आपका आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत दोस्तों जो आपका संपत्ति का अधिकार था, एक कानूनी अधिकार बना दिया था दोस्तों, जो किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 300 का में मेंशन है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर जल्दी से आंसर कीजिए। भारतीय वायु सेना ने निम्नलिखित में से किस देश से हमेर मिसाइल खरीदने का निर्णय लिया है? बताइए। आंसर कीजिए दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स हैज़ डिसाइडेड टू परचेज हमेर मिसाइल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? आंसर कीजिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमेर दोस्तों इंडिया किससे ले रहा है? फ्रांस से ले रहा है। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है फ्रांस के? जल्दी से बताइए, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों। कौन है दोस्तों? इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के दोस्तों क्या है? प्रेसिडेंट है दोस्तों। कैपिटल आपको दोस्तों मालूम ही है, पेरिस यहाँ की कैपिटल है। करेंसी दोस्तों यहाँ क्या चलती है? यूरो और फ्रैंक। ठीक है, यूरो और फ्रैंक दोस्तों फ्रांस की करेंसी है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में ऐसे किस वास्तु शिल्प चमत्कार का निर्णय नहीं किया गया था? बताइए दोस्तों। यानी आपसे ये पूछा गया है
कि 12वीं शताब्दी में किसका निर्माण नहीं किया गया, किस वस्तुकला का निर्माण नहीं किया गया 12वीं शताब्दी में? आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन से देख के ही आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है दोस्तों, ये कब बनाया गया था? 13वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, कहाँ लोकेटेड है? पुरी उड़ीसा में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, 13वीं शताब्दी में बनाए गए थे दोस्तों नरसिंह प्रथम के द्वारा। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सीसीआई के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, बताइए दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? साहिल सेठ को। तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। मायोपिया संबंधित है, बताइए दोस्तों किससे? मायोपिया दोस्तों जो एक रोग है, इसमें क्या होता है दोस्तों? इस रोग को क्या बोलते हैं दोस्तों? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों? हमें निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। ठीक है दोस्तों, इस दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का यूज़ किया जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो बताइए दोस्तों कौन से लेंस का यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों कॉनकेव का। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है दोस्तों इस दोष को दूर करने में। ठीक है, अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अपनी मुलाकात होगी दोस्तों मंडे को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, ज़रूर काम से ही घर से बाहर निकलिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।